एग्जिट पोल दोनों के आ रहे हैं और दोनों जगह दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है, मिल्कीपुर में। अच्छा एक बात बताइए, चार इसको और दिल्ली में बैठे बैठे एग्जिट पोल दे देना। अगले बार से 58%, 4% वोट कम का यहाँ पर वोटिंग हुआ है। तो किसके पक्ष में सरकार जिसकी रहती है आप उठा करके देखो। और झुग्गी झोपड़ी और माइनॉरिटीज में सबसे ज़्यादा एग्जिट वोटिंग कास्ट हुआ है, गरीब लोग जहाँ रहते हैं। बीजेपी अपने मन से हवा पानी बनाते रहे, तो हवा पानी बना करके ही, गलत करके ही तो सत्ता में आती है। इसका दूसरा धंधा कहाँ है? सत्ता में आने का कोई कारण है नहीं। और अरविंद केजरीवाल का जो लगातार भ्रष्टाचार, जमना, झूठ पर झूठ, इससे बीजेपी को थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। कांग्रेस, हम लोग यदि आज यही 6 महीना पहले से लड़े होते तो हमारी सत्ता होती, हम सत्ता में होते। कांग्रेस यदि 6 महीना पहले ब्रेन मेकअप कर ली होती, तो यहाँ तो घटक दल चाहते ही नहीं है कि कांग्रेस स्वतंत्र होकर के चुनाव लड़े, मजबूत चुनाव लड़े। और आप देख लेना, कांग्रेस 18 से 19 जगह पर कांग्रेस नेक टू नेक फाइट में है। सीट का आकलन कोई 2-3 कर दे, 1 कर दे, मैं नहीं मानता। कल तक तो कहती थी कि कांग्रेस 0 पर रहेगी, और आज खुद कह रही है कि 2-3। हम शुरू से कह रहे हैं कि हम कितने जीतेंगे। तो इसीलिए तो अब गयो 8 दिन एग्जिट पोल, 2013 का एग्जिट पोल देख लो, 20 का देख लो, बीच का देख लो, सभी एग्जिट पोल दिल्ली में आज तक सही नहीं हुए। आपके मुताबिक सर कितनी सीटें आ रही हैं? भैया इसके हम एग्जिट पोल तो कर नहीं सकते ना, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी के पाप ने बीजेपी को थोड़ा संजीवनी दे दिया। बीजेपी दिल्ली में जीत नहीं सकती है, मेरा मानना है, नहीं जीत सकती है। और कांग्रेस यदि पहले से लड़ी होती 6 महीना पहले से, तो आज कांग्रेस नंबर 1 पे रहती। सर इसके अलावा पाल अमेरिका पर है, जिस तरह से डिपोर्ट किए गए हैं, इस पर आपका क्या है? अच्छा एक बात बताइए, अपने मियाँ मिट्ठू देश के पीएम, हम तो बार बार कहते हैं कि अभी बांग्लादेश में आईएसआई के एजेंट 4 दिन रह के क्या किया। नेपाल में जाके देखिए कि पोखरा में एयरफोर्स चाइना ने बना लिया, बड़ी एयरपोर्ट, हम चुप बैठे हुए हैं। श्रीलंका, हमारी पॉलिसी क्या है? आप यूक्रेन गए, क्या हुआ? कंबोडिया जैसी कंट्री प्लेन नहीं उतरने दी, और हम कैसे प्लेन उतरने दिए? मेरे भारतीयों को हाथ पैर बांध करके लाया, और हमने प्लेन उतरने दे दिया, प्लेन जाने दे दिया। प्लेन जाने कैसे दे दिया अमेरिका के? हम आज इंदिरा गांधी की याद आने लगी, और इंदिरा गांधी आज होती तो ना प्लेन उतार पाता, ना हाथ में कमर में रस्सा लगा पाता, और ना कोई लौट पाता, बिल्कुल नहीं लौट पाता। तो इस चीज से पता चलता है कि इनको डुबकी लगाने से फुर्सत होगा नदी में तब ना। इनको तो सिर्फ हिंदू हिंदू करना है, दूसरा कोई धंधा, देश की इकोनॉमी भाड़ में जाए, देश का रिस्पेक्ट घट जाए, सम्मान बिक जाए, देश कमजोर हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं। इनको बस हिंदू 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 करना है। सारे विदेश नीति इनकी फेल्योर। अमेरिका जबरदस्ती ये जाते थे, और आंख बंद करके किसी भी कीमत पर ट्रंप को इंडिया आने नहीं देना चाहिए। कभी ट्रंप को माफी मांगना चाहिए। सर इसके साथ सवाल तिरुपति पर है। ओवैसी साहब भी ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू की सरकार गैर हिंदुओं के साथ इस तरह से कर रही है। देखिए, चंदा बाबू नायडू जी के बारे में मैं इतने कुछ नहीं जानता हूँ। मैं इतने जानता हूँ कि वो सेकुलर आदमी हैं, वो नॉन सेकुलर नहीं हैं। और मैं ऐसा नहीं मानता कि चंदा बाबू नायडू हिंदू, गैर हिंदू, क्रिश्चियन ऐसा कुछ करेंगे। सुलझे हुए आदमी हैं, और जो भी कोई घटना घटित हुई होगी, मैं चाहूँगा कि वहाँ की सरकार उसको पूरा इंक्वायरी करे, और यदि किसी भी तरह के कानून में, किसी भी तरह के नियम कानून में यदि मंदिरों के या इस तरह के संविधान में हो कि वहाँ हिंदू ही रहना है,
तो आप एक्ट बना लीजिए, लेकिन यदि कोई गलतियां हुई तो उसकी जांच करिए। और इस देश में सभी जाति, धर्म, वर्ग, मजहब को सब जगह रहने की, काम करने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है। यही हमारी खूबसूरती है और यही वसुधैव कुटुंब है।